तो हाथ पकड़ के बोला हमको खिलाओ। को राम स्वरूप दास बाबा जी हैं, वो लेके आए। सारी गलतियां उनकी उनकी हैं। वो जात पूछ के ले आते, अगर जातिवादी की बात थी तो जात है। जब उन्होंने अग्नोत्री बताया तो हम तो ब्राह्मण समझते थे, अगर तुम अन्य जात के थे तो क्यों पैर छुआए, ये सब क्यों तुमने करवाया है। ये धोखा करके तुम हमारी व्यास गद्दी पे हमारी पूजा पाठ से तुम खिलवाड़ कर रहे हो। आज भागवत मेरी खंडित पड़ी हैगी। मेरे साथ न्याय होना चाहिए, इन्हें सजा मिलना चाहिए। इन्होंने अपनी जात छुपा के ऐसा क्यों किया। उन्हें पूजा पाठ भी उनको करना नहीं आया, उन्हें खाली कल से उठवाए, पैर धोई के पिए थे सुदामा जी के। भगवान ने कितना बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है ब्राह्मण को। ये उनका लहजा शुरू से ढंग का नहीं रहा है तो लोगों को भ्रांतियां फैलने लगी। कुछ उन्होंने यहाँ पे आए तो बदतमीजी की। मतलब जैसे क्या बदतमीजी की थी? जैसे हमारी मैडम से बोलना, हाथ से खाना खिलाओ, यही टच करना, ये सब हुआ। ये जो पेशाब छिड़कने वाली बात है ये सरासर झूठ है। मिथ्या, बिल्कुल मिथ्या है, कहीं कुछ नहीं है। करने की कौन का सोच भी नहीं सकते, ऐसा कौन करेगा। ये परमात्मा के लिए गलत है, झूठ बोल रहा है ईश्वर के लिए। इतना हम लोगों पे दबाव आ गया था कि हम जीवित नहीं बचते। यहाँ योगी जी की वजह से हम सुरक्षित थे। लाखों यादव समुदाय परेशान, बिल्कुल परेशान ना होइए आप। ऐसे परेशान नहीं हुआ जाता है, घटनाएं होती रहती नहीं, हैं। हम क्या जैसा गरीब आदमी क्या कर सकता है बताओ। घटना ये हुई सर, उन्होंने हमें इनवाइट किया कथा कहने के लिए। किसने इनवाइट किया था? पप्पू बाबा और एक पाठक जी थे। पप्पू पुजारी वहीं के गांव के हैं, मंदिर बना हुआ, उन लोगों ने इनवाइट किया। जब कथा कहने गए तो गांव के लोगों ने कहा कि ये तो यादव है, हमको बताया। तो हमने कहा नहीं, हम तो यादव हैं, कौन कहता सवाल। मारा भी है हमको लात घूसों से, और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते। जाति पूछी तो हमने, जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो हमारा। ये हमने कह दिया। बोले तो हम, ये 103 देरी है गांव ब्राह्मणों की, यहाँ आप कथा नहीं कह सकती हो, तुम शूद्र हो। ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है यादवों के बच्चों के लिए, लेडीजों के लिए। एक मेरी आवाज में किसी तरह मेरा वीडियो तोड़ मरोड़ के तैयार किया गया है। मैं इस वीडियो का खंडन करती हूँ। खाना खिलाओ ऐसा बोला, अपने हाथ से खिलाने के लिए बोला, फिर आपने मना किया उनको? नहीं, हमें वहीं से समझ में आई फ्रॉड है। ये कोई व्यास लोग इस तरीके की बात नहीं करते। अच्छा, हाँ। तो ये जो घटना हुई है पूरी, इसमें कहा कि वो पेशाब छिड़क दिया गया। अब अभी का ये तो मतलब इतना ज़्यादा फैला हुआ है सोशल मीडिया पे हर जगह, इसमें क्या हकीकत है? ये झूठ है। इस तरीके की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल झूठ है। किसी ने पेशाब नहीं डाली उनके ऊपर। उनके भी माँ बहन हैगी, उनकी भी ऐसा होता है, या वो इस तरीके की बात करेंगे कि हमारे ऊपर हमारी माँ ने पेशाब डाली है। उन्हें तमीज़ आना चाहिए इस तरीके की बात करने का। कोई औरत हो, ये उसमें ये सुनाई दे रही भाभी की पेशाब डालो। भाभी मन कितनी और कोई भाभी होगी, उन्होंने हमको क्यों बदनाम किया है? और भी तो कोई हो सकती है। गलत बात है, ये झूठ है। किसी ने पेशाब नहीं डाली उनके ऊपर। अच्छा, हम्म। अच्छा, जो ये यहाँ पे गांव के लोग थे वो सिर्फ इसी बात से नाराज़ थे क्योंकि वो खाने के टाइम उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा अपने हाथ से खिलाओ, तो वही इसीलिए कहा गया कि भाभी का पेशाब डाल के इनको शुद्ध कर दो। नहीं, ये चीज़ कही नहीं गई कि भाभी को पेशाब डालो, इन्हें शुद्ध करो। ये शब्द आया ही नहीं है। ये झूठ है सरासर। कथावाचक मीडिया में इस बात को पूरी तरह से प्रचारित करने का काम कर रहे हैं। ये झूठ है, गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं पूरी तरह से। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई थी, थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप लोग तो हरिद्वार में रहते हैं, चूँकि यहाँ पे आए हुए थे, बताया आपके हस्बैंड ने सब बताया। इनको राम स्वरूप दास बाबा जी हैं, वो लेके आए। सारी गलतियां उनकी हैं। वो जात पूछ के ले आते, अगर जातिवादी की बात थी तो जात है। जब उन्होंने अग्नोत्री बताया तो हम तो ब्राह्मण समझते थे, अगर तुम अन्य जात के थे तो क्यों पैर छुआए, ये सब क्यों तुमने करवाया है। तुम अगर ब्राह्मण सब बन रहे हो,
अगर ब्राह्मण सब बनना ही चाहते हो तो आरक्षण खत्म करो, सब ब्राह्मण ही बन जाओ, तो ब्राह्मण की गद्दी भी तुम छीन रहे हो सब, हैं? ये ऐसा क्यों कर रहे हो? ये धोखा करके तुम हमारी व्यास गद्दी पे, हमारी पूजा पाठ से तुम खिलवाड़ कर रहे हो। आज भागवत मेरी खंडित पड़ी हैगी, हैं? तुम्हारे सबकी बदौलत तुमने हमारी आस्था पे ठेस पहुंचाई, हमारी ये भागवत बंद करवा दी। गलत किया। मैं इन्हें न्याय मिलना चाहिए, इनके साथ मेरे साथ न्याय होना चाहिए, इन्हें सज़ा मिलना चाहिए। इन्होंने अपनी जात छुपा के ऐसा क्यों किया? कोई ब्यास बदतमीजी कर ही नहीं सकता। अगर ब्राह्मण होता, वो ब्राह्मण ऐसी गलती नहीं करता। जो हिंदू धर्म है, क्या उसमें पिछड़ा जो है वो कथा या कुछ कर नहीं सकता? ऐसा भी है? कर सकता है, कर सकता है। अपनी जात बिरादरी में करो। मतलब ब्राह्मण है तो अपनी गद्दी पे हम ब्राह्मण को बैठा रहेंगे, बोल के आओ। अगर हमारी मर्जी हुई है तो हम तुम्हें बैठा रहेंगे, और नहीं मर्जी हो नहीं बैठा रहेंगे। तुम कोई भी जात की हो, हम क्यों पैर छुए तुम्हारे? हम अपने ब्राह्मण समाज का बैठा रहेंगे ब्यास गद्दी पे। ये खितौरा हमारे पड़ोस में है। हम नहीं, हम हर जात को नहीं अपनी गद्दी पे चुनेंगे। और ये ब्राह्मण का गांव है, ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगा इस चीज़ को। तो उन्होंने पैर भी छुलवाए अपने? हाँ, पैर छुए, हमने सबके पैर छुए, पूरा सम्मान दिया। हम तो ब्राह्मण समझते थे, दान दक्षिणा सब, मान सम्मान सब उनका किया मैंने। वो तो पहले ही दिन पकड़ गए ये, नहीं तो आगे चल के कितना इनका मान सम्मान होता। सब कुछ इनका चल रहा था अच्छे से। वह उनके तौर तरीके ही सब गलत। उन्होंने पूजा पाठ भी उनको करना नहीं आया, उनने खाली कलशे उठवाए। और इनकी अच्छे से जांच करी जाए किसी व्यास द्वारा कि ये कितने बड़े शास्त्री हैं, इनको कितना भागवत का ज्ञान है। ये खितौरा गांव है, यादवों का गांव है। वहाँ जय गुरुदेव का मंदिर है, वहाँ जय गुरुदेव की फोटो है। हम लोग जाते मत्था टेकते। जात से कोई लेना देना है? यादव ये तो भगवान है, इससे क्या लेना देना है? ये जात का एंगल। सुदामा जी के पैर छुए थे, पैर धोए के पिए थे सुदामा जी के। भगवान ने कितना बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है ब्राह्मण को, है? नहीं, वो ठीक बात है। ये इन्होंने जो पैर, क्या ब्राह्मण दूसरे जो हैं जैसे यादव हैं या दूसरे बिरादरी के लोग हैं, तो क्या उनका पैर उनको नहीं छूना चाहिए? आप फिर से बोलो। जैसे जो ब्राह्मण है, जैसे दूसरी जात के कथावाचक है, तो ब्राह्मण क्या उनका पैर नहीं छुएगा? ऐसा कुछ है, नियम में है? जो व्यास गद्दी पे बैठ जाए तो वो व्यास ही है मेरे लिए। छू भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर बता के। मेरी आस्था होगी तो छूंगे, नहीं आस्था होगी नहीं छूंगे। हम क्यों तुम्हारे पैर छूए? हम ब्राह्मण, हम आप ही जात के हैं, हम अपने ब्राह्मण समाज के ही पैर छू सकते हैं, हमारे जात के पैर नहीं छुएंगे। ब्राह्मण कभी झुकता नहीं है, एक बात ऐसो है, ब्राह्मण ने कभी झुकना नहीं सीखा। ब्राह्मण सर उठा के चला है और चलेगा आगे भी, चाहे वो उसका गर्दन कट जाए। हम यही कहेंगे, आप ब्राह्मण का सर कटे तो अबियाल कट जाए, वो झुकेगा नहीं कभी। और क्यों अपनी जात छुपा के आए? इनके साथ सही हुआ। हाँ, जो चोटी काटी ये नंदनी है, बहुत गलत किया। ये मेरे सामने होता तो मैं होने नहीं देती। बहुत गलत काम है, ये चीज़ गलत है, इसका मुझे बहुत अफसोस है। अब तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के यहाँ कथा जो है वो करना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। अच्छी बात है, सुधार समझ जाए। अन्य कोई भी जात का हो, ब्राह्मण के दरबार पे तुमका सबको ठेका ले बैठी हो, फालतू की बात कर रही हो। नहीं, ये सवाल कर रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ। तो वे जाने कितने कर रहे हैं। चलो चलो, वे तो बस नहीं, एक आखिरी सवाल, चलिए, एक आखिरी सवाल ये था कि ये भी कहा जा रहा है कि अब यादव भी ब्राह्मण से ना करवाएं पूजा पाठ। यादव भी ब्राह्मण से न करवाएं। ब्राह्मण को जिसकी जरूरत, जिसे जरूरत हो, ब्राह्मण को ले जाए। ब्राह्मण कभी कहता है कि हमें तुम बुलाओ? तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ, तुम्हें ब्राह्मण की जरूरत है, पत्र छटवाने आते हो, तुम्हें खुद आने पड़ेगा। मत आओ, कौन कहता है ब्राह्मण